पाकिस्तान तो हार गई है, इतनी खुशियां किस बात की? अफसोस इस बात का होता है बंदा 10 विकेटों से हारे, हमने 4 विकेट लिए। एटलीस्ट उन्होंने कोशिश तो की है, जो करनी चाहिए थी, तो इंडिया ने नहीं की। एयरलैंड में हमने की ट्राई, हारे फिर भी आप लोग कैसे मना रहे हो? We are proud of our team, young team है, इंशाल्लाह हम दोबारा फाइनल में जाएंगे। नसीम शाह और हारिस रऊफ ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन अगर थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट उन दो साइड्स पे हो सकती तो टीम आज जीत जाती इंशाल्लाह। कोई शिकवा नहीं है, हम अपनी टीम के साथ अभी भी हैं, इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। लेकिन फिर भी आखिरी बॉल तक वो खेले हैं और अच्छा खेले हैं, फाइनल तक आ गए। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा खेले हैं माशाल्लाह, फाइनल तक पहुंचे तो ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आज की जो सबसे पहली बात है, टोटल थोड़ा सा कम था। अगर हम 160 तक चल रहे थे तो हमारी जो बॉलिंग लाइन है तो हम कंट्रोल कर सकते थे। पाकिस्तान जीते या हारे हम उसके साथ ही है। पाकिस्तान ने अच्छा खेला, परफॉर्मेंस अच्छी करी, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आउट हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, फाइनल्स तक पहुंचा, हम पाकिस्तान के साथ हैं। मुझे बहुत बुरा लगा कि पाकिस्तान हार गया और इसकी खुशी की फाइनल तक पहुंच गया। हाँ बताए क्या वैसे ये वो फैंस हैं जिन पे हमारे खिलाड़ियों को प्यार नहीं आता होगा? प्यार भी आता होगा, उनका हौसला कितना बढ़ता होगा कि इट डजंट मैटर, वी आर स्टिल लव्ड एंड रिस्पेक्टेड एज वेल, एंड इट डजंट मैटर कि आप जीते हारे, इट्स जस्ट कि हाउ मच ऑफ अ फाइट यू हैव इन द गेम। अच्छा बाबर आजम, बाय द वे इट आल्सो डज मैटर, ये नहीं है कि हम कुछ शुरू में ही हार गए हैं, हम फाइनल में पहुंचकर हारे हैं, सो हम बिल्कुल ही फ्री हैंड भी नहीं देंगे। ठीक है, हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि तुम जीतो या हारो, मगर हमें नजर आना चाहिए कि आपने कोशिश की है, फाइनल तक पहुंचे हैं। फाइनल में तो इसी तरीके से फाइनल में एक टीम ने जीतना है, एक टीम ने हारना है, इट्स ओके बॉयज। बिल्कुल, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को इजी होने देंगे। ओके फाइन, लेकिन अभी थोड़ी देर तो जाने दो ना, अभी कल तो मैच हुआ है, और दूसरा ये है फाइट तो नजर आएगी, द वेरी फैक्ट दैट वी वर इन द फाइनल, मतलब हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। फिर भी कुछ गलतियां हुई हैं, और कल किसकी बात में सुन रहा था, किसी सीनियर प्लेयर की बात ही सुन रहा था, हाँ अब्दुल रज़ाक थे, और जियो पे बैठ के वो कह रहे थे कि मैच कोई भी ऐसे नहीं हारता, कोई गलती होती है तो फिर मैच हारा जाता है। सो वो गलतियाँ क्या थीं, और इंग्लिश टीम इतनी वर्ल्ड क्लास नहीं थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ना सिर्फ वनडे 50 ओवर्स क्रिकेट और उसके बाद अब T20 क्रिकेट में भी वो बेताज बादशाह बन गए हैं। उन्होंने ऐसा क्या टर्न अराउंड किया कि वो आज इस स्टेज पर पहुंच गए हैं। ये सारी बातें हैं जो हमने करनी है। सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल सिकंदर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप अपने तासुरात भी बताएं और उस पर भी रिफ्लेक्ट करें कि बाबर आजम का टुवर्ड्स द एंड ये कहना है, और सारों का यही, एवरीबडी बिलीव्ड कि कुछ 20 रन्स जो थे वो हमने कम बनाए थे, टारगेट हमारा बहुत छोटा था। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि टीम बहुत ज़बरदस्त खेली, बगैर किसी शक के, और हमने आखिर तक फाइट किया। हमारे बॉलर्स वर्ल्ड क्लास थे, हम हमेशा कह रहे थे कि बॉलर्स वर्सेस बैट्समैन, इंग्लैंड के बैट्समैनों का मुकाबला है, मगर ऑनेस्टली देखा जाए तो वो कहते हैं उनकी कांपे टाँक रही थी, तो कांपे टाँग रही थी इसलिए कि वो घबराए हुए थे। इतनी बॉलें उनके बल्ले के पास से गुजरी हैं, इतनी बॉलें, हम यही बैठे डिस्कस कर रहे थे कि इनमें से किसी एक का एज लग जाता, मगर खैर बदकिस्मती की बात थी, शायद हमारी नसीब में नहीं था, वरना हमारे लड़कों ने बहुत ज़बरदस्त कोशिश की, आखिरी तक की, और मगर हम कामयाब नहीं हो सके। और हेड्स ऑफ टू शाहीन अफरीदी के, वो इंजरी के बावजूद भी खेलता रहा, और जैसे ही उसको उसकी इंजरी पे लोड पड़ा, देखें उसने एक नॉर्मल कैच पकड़ा था, जो लड़के फील्ड में नॉर्मल पकड़ते हैं, गिरते हैं और उठ जाते हैं दोबारा, मगर उसकी इंजरी थी जिसको वो कैरी कर रहा था, जिसकी वजह से वो एग्रीवेट कर गई और उसको पेन हुआ। फिर भी उसने कोशिश की कि मैं किसी तरह एक ओवर करा दूं। तो खैर ये तो वो साइड है कि जो लड़कों ने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फाइट बैक की। हमसे ज़्यादा तो मतलब वो लिटरली डिसअपॉइंटेड होंगे, और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया, हमें टेक्निकलिटी समझाई, क्योंकि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल एक कैच है, लेकिन पहले से इंजरी कैरी कर रहे होंगे तो उस पर लोड पड़ा। अच्छा, उसके बाद हमारी जी सिकू, हमारे बल्लेबाजी में इशू आए और हमारे बैटर्स नहीं उस तरह परफॉर्म कर सके जो हम तवक्को एटलीस्ट कर रहे थे। फिर बाबर आजम जिस तरह आउट हुए, हारिस जिस तरह आउट हुए, इस पे जरा रोशनी डालें। 5 ओवर हमारे जरा डिसअपॉइंटिंग थे। देखो सबसे पहले तो ये कि हमने हर मैच में जब 15 ओवर हुए थे तो हमारा जो बेस्ट स्कोर था, जैसे इंडिया के खिलाफ हमने 160 किए थे, तो हम इंडिया के खिलाफ 106 पे 5 थे इन 15th ओवर। न्यूजीलैंड के खिलाफ हम 122 थे, बांग्लादेश के खिलाफ 99, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 128, और कल हम 15 ओवर में 106 फॉर 4 थे, यानी कि वैसे ही उसी
स्पीड के साथ या उसी टेम्पो के साथ हम 15 ओवर में पहुंच गए थे एंड वी वर एक्सपेक्टिंग 50 रन्स ऑफ लास्ट 5 ओवर्स, चले 50 नहीं 40 रन्स, ताकि हमारा जो टोटल है 150 तक आ जाए। बस वहां पर आकर हम फेल हो गए कि जो 106 से लेके 150 तक हम नहीं पहुंच सके, जिसमें हर मैच में हमने ये किया है। ये हमारा एक स्कोर बनाने का एक ग्राफ है, अगर आप देखें तो यही चल रहा है कि हर 15 ओवर के बाद हमारे इतना ही रन होते थे, मगर बस वो लास्ट 5 ओवर्स जो है हम नहीं कर सके। फिर हमारे ओपनर्स में जो हमारे ऑब्वियसली कप्तान को तो बोलना पड़ेगा थोड़ा बहुत, वो जिस तरह खेलते हैं वो नहीं खेल सके, और ओपनर्स जो है ना वो खेल सके ना रिजवान, उससे भी बड़ा फर्क पड़ा, और यही हमारा एक वीक लिंक था जिसकी वजह से हम ये मैच जो है हारे। अदरवाइज हम इस मैच को पकड़ लिया था, पकड़ लेते। अच्छा, बाबर के आउट होने पे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई 2 किलोमीटर दूर से पता लग रहा था गुगली थी, ऐसा था सिकू? सॉरी, फिर से बोलो कि बाबर जिस बॉल पे आउट हुए, मतलब जो क्रिकेट समझते हैं फैंस हैं वो कह रहे थे कि बड़ी दूर से आप रीड कर सकते थे कि ये कौन सी बॉल है। सो बाबर कुड नॉट रीड द बॉल, डू यू थिंक सो? यार सबसे ज्यादा मुझे डिसअपॉइंटमेंट यही हो रही है, अगर हम दिखाएं इस पे स्क्रीन के ऊपर उनका आउट होना, पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर जो कि नंबर 1 इन द वर्ल्ड हो और उसको दुनिया मानती हो, हम तो खैर छोड़े, हमारा तो कहते हैं ना शहंशाह है, ही इज द किंग, मगर पूरी दुनिया मान रही है उसको कि ही इज द बेस्ट, और वो गुगली रीड नहीं कर सका। गुगली तो हमारी जो है मतलब है कि हर बच्चा जो है गुगली खेलता है। अब देखें कि गेंद अंदर आ रही थी, गुगली का मतलब होता है लेग ब्रेक की जगह वो ऑफ स्पिन हो जाए और अंदर की तरफ आए और वो उसको कट मारने चले गए और वहाँ फंस गए। दैट वाज अमेजिंग कि ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा प्लेयर, ये हमें बाबर से कभी पूछना पड़ेगा कि आपको गुगली रीड करने आती है कि नहीं आती, क्योंकि काफी दूर से ही पता लग गया था कि गुगली ही आने वाली है और ये गुगली ही आ रही है। एक्चुअली जब गुगली कराते हैं ना, वो बॉलर जो है अपने हाथ के पिछले हिस्से से यहाँ से कराता है, इधर से, तो वो लेग ब्रेक तो आप ऐसे करा रहे होते हैं, जब गुगली कराते तो यहाँ से फेंकते, तो वो दूर से नजर आ जाती है, और अगर आप बैट्समैन हो तो आपको उसकी जो सिलाई है वो उल्टी घूमती हुई नजर आती है, तो उससे आपको पता लग जाना चाहिए मेरे ख्याल से। हम सारी जिंदगी खेले, अब्दुल कादिर हमारे साथ खेलते थे, इकबाल सिकंदर था लेग स्पिनर, बहुत से लड़के खेलते थे, हम उनको पकड़ते हम रीड कर लेते थे, मगर मैं हैरान हूँ कि बाबर जैसा बैट्समैन नहीं रीड कर सका। दैट वाज अमेजिंग। अच्छा, जब ये अब वापस आएंगे सिकंदर तो एक असेसमेंट का टाइम होगा, बिकॉज अभी तो जितने भी टूर्नामेंट्स बिफोर दिस वर्ल्ड कप हुए हैं तो सारी तैयारी वर्ल्ड कप के लिए ही हो रही होती थी। अब इट इज़ टाइम टू असेस इंडिविजुअली द प्लेयर्स, देयर स्ट्रेंथ्स, देयर वीकनेसेस, और ख़ासतौर पे अभी बाबर ये रीड नहीं कर पाए, मतलब ये सारी चीज़ें असेस करने वाला टाइम आ गया है। बिल्कुल आ गया है। जब वापस आ जाए इसके बाद इन सब कुछ आगे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है। ये लड़कों को चाहिए कि जैसे 2-4 दिन का ब्रेक लेने के बाद जाकर खेलें, और देखें जब आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर खेलते हैं तो आपकी फॉर्म वापस आ जाती है। बाबर को भी खेलना चाहिए, रिजवान को भी। अब रिजवान का देखें वीक पॉइंट है, अगर आप उसको देखें तो उसका बल्ला जिस पे आउट हुआ है वो भी बाहर से आया और ऑन साइड पर ही रहा था। उनका जो फ्लो है बल्ले का वो ऑन साइड का है, व्हिच इज रॉन्ग। टेक्निकली वो गलत हो जाता है। ऑफ स्टंप की बॉल थी तो उसका फ्लो इधर होना चाहिए था कि आपका बल्ला ऐसे जाए, उसके बजाय उसका बल्ला ऐसे जा रहा था। इससे पता लगता है कि उनके जो इंटेंशंस होती हैं हमेशा ऑन साइड खेलने की होती हैं। ये कुछ चीज़ें जिनको वो सही करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर कई दफ़ा इतने पुराने मतलब एज में जो है ना सही नहीं होती, मगर होने को हो भी सकती हैं। तो इन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, हमें अपने स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहिए, और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें जी सिकंदर, फाइनली शाहीन की इंजरी आपको क्या लगता है कि वो ज़्यादा ज़रा एग्रेवेट हुई होगी बाय द फॉल दैट ही हैड, बिकॉज ऑब्वियसली प्री एग्जिस्टिंग उनकी एक कंडीशन है। देखो उनके जो मसल्स होंगे ना वो स्टिफ होंगे, उन्होंने उस पर स्ट्रैपिंग की हुई होगी। जो हम नॉर्मल क्रिकेटर्स, जो मैं हमारे ड्रेसिंग रूम में होता था, मेरे साथ भी हुआ हुआ है, कहीं चोट लगी होती है इसको स्ट्रैप करके आप उसको होल्ड करा देते हैं, और उसमें हो सकता है इंजेक्शन भी लिया हुआ हो, पेन किलर्स लिए हुए हो। तो जिस एंगल पे हो गए ना वो ऑटो मतलब एक नेचुरल होता है कि आप लड़का उसको डाइव मारने चला जाता है, कैच पकड़ने चला जाता है, तो वो अपने नेचुरल गए। मगर आप देखें उनके पाँव ऐसे करके मुड़ गई, उसका वेट उनके पाँव का उनकी नी के ऊपर पड़ा है, जिसकी वजह से सिकंदर होपफुली वो तो ठीक रिकवर हो जाएं, और हमारी दुआएं हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएं, मतलब वो रेस्ट करें। हमारा बहुत बड़ा एसेट है, मतलब वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन हिम टू बी ऑनेस्ट। और हम कल भी यही सोच रहे थे। सैम करन की बॉलिंग, जिनको कल बहुत सारे एजाज़ात से भी नवाजा गया,
मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी, प्लेयर ऑफ द मैच भी, मतलब ही वाज अनबिलीवेबल। मतलब उस लड़के के पास ऐसा क्या है कि हमारे इतने वर्ल्ड क्लास बैटर्स उसको नहीं खेल पा रहे थे। वी कुड सी दैट। मतलब व्हाट इज समथिंग दैट ही हैज दैट वी डोंट हैव? सर मजे की बात यह कि उसने बहुत ही कम रन के अंदर जो है वो इतने सारे खिलाड़ियों को आउट कर दिया। दूसरी चीज ये थी, देखिए एक दफा प्लेयर का रिदम आया हुआ होता है, उसका वो रिदम आया हुआ था, वो हाईएस्ट विकेट टेकर था और हम हैरान थे इस बात पे कि उससे नया बॉल क्यों नहीं कराया। जो नया बॉल उन्होंने किया इतने मजे, वोक्स ने किया और उसके साथ जो दूसरा बॉलर था उसने किया, वो इतना मजेदार नहीं था जो सैम करन ने आके किया। उसकी मूवमेंट थी, देखिए जब खब्बा होता है उसका गेंद अंदर आया और एक जगह से मूव करना शुरू हो जाए, उसने लाइन पकड़ ली बहुत अच्छी, जिसकी वजह से वो अगर हमारा ये शाहीन थोड़ी सी जो गलतियां है ना उसकी, वो ये है बाबर की, शाहीन से एक आधा और करा लेना था। हमें आखिरी में जाने की जरूरत नहीं थी, हमें शुरू में आउट करना था। हम जितने आउट करते, हमारा मेन बॉलर शाहीन था और उसको वो फिट था, उससे एक आधा और कराना चाहिए था। ये मेरी लॉजिक है कि आखिरी में उसका एक ओवर। तो करण का स्टैंडर्ड जो है वो इतना नहीं है जितना कि शाहीन का है। शाहीन उससे काफी तिखा है, उससे ज्यादा तेज गेंद करता है और मूवमेंट भी है उसके पास। मगर करण का दिन था और वो उसका पूरा ये वर्ल्ड कप उसके लिए था, तो जिसकी वजह से वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हो गया शायद। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सिकू। ऑल्दो बस हम यही कहेंगे कि वी डिड हैव अ ग्रेट टाइम एंड आवर टीम्स मेड इट टू द फाइनल्स।